आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि पिछले कुछ टाइम से जब से मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है, तो पेड बैचेस जब से स्टार्ट किए हैं, तो हम सुपर 100 और स्पार्टन्स बैच पढ़ाते हैं। तो जो सुपर 100 बैच है, इस बारी हम पहले ही ला रहे हैं। पिछली 2 बारी से मुझे पहले ही लाना पड़ रहा है क्योंकि एसएससी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता प्री के बाद। ठीक है, तो सुपर 100 बैच में एडमिशन ओपन कर रहा हूं मैं। 2023 वाला बैच अब हम शुरू करेंगे। एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के लिए कुछ अमेंडमेंट्स के साथ बैच आएगा इस बार का, क्योंकि एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो आपके सिलेक्शन के लिए हम पूरी जान लगाएंगे। अगर आप भी पूरी जान लगा सकते हो तभी ये बैच लेना। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले हाइलाइट्स बताते हैं कि इस बैच में मैं मेनली क्या करता हूं, कंसेप्ट क्लैरिटी और एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स पे फोकस करता हूं। शॉर्ट और कंसाइज कोर्स रखते हैं हम इसका। ठीक है, पिछली बार क्योंकि पहली बार एसएससी ने पैटर्न चेंज किया था तो हमें बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से कराना पड़ा था, लेकिन अब चीजें समझ में आ गई हैं आपको भी और हमें भी। तो फिर से शॉर्ट और कंसाइज कोर्स रहेगा बिल्कुल ही। ठीक है, शॉर्टकट अप्रोचेस, डायरेक्ट रिजल्ट जहां जहां पे रिक्वायर्ड है बस वहीं पे देते हैं। जबरदस्ती का जादू वादू नहीं देता मैं। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी, क्लास पीपीटी पीडीएफ प्रैक्टिस शीट ये सब तो मिलता ही है। ठीक है, ऑल रेलेवेंट टीसीएस एग्जाम्स अदर देन एसएससी भी, उनके अगर अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो वो भी हमारी पैनी नजर से नहीं बचते। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रीजनिंग में क्या क्या कराएंगे उसके बारे में अभी एंड तक आपको वीडियो देखनी है, पता चल जाएगा। ठीक है, लाइव और बायलिंगुअल बैच है, यानी कि मैं बोलता हिंदी में हूं जैसे इस टाइम पे बोल रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो हम मेन फोकस जो करते हैं एसएससी मेंस पे फोकस करते हैं, बट अगर मैं फ्रूटफुल बताऊं तो सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, इन सब एग्जाम्स में भी या फिर कहीं और भी जहां जहां पे क्वांट पूछी जाएगी उस वाले पेपर में लाभदायक कोर्स है, सिद्ध हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हर एक अप्रॉक्स जितनी भी चीजें, चाहे बैंकिंग की बात करो चाहे एसबीआई पीओ की बात कर लो, किसी की, हमारे आपको सुपर 100 के स्टूडेंट्स वहां पे मिल जाएंगे काम करते हुए, जॉब करते हुए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस बैच की टारगेट ऑडियंस क्या है। देखिए, अगर हर बार क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चे इस टाइप के होते हैं हमारे पास जो इस चीज को समझते हैं कि कौन सी टारगेट ऑडियंस है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ये बैच का पर्पस क्या है। तो हर बार मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूं, इस बार और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। टारगेट ऑडियंस वो है, इस बैच को वो ले जिन लोगों ने सिलेबस किया हुआ है एक बार। ठीक है, मिनिमम एक बार, 2 बार, 3 बार, कितना भी। लेकिन अगर आपने सिलेबस नहीं किया हुआ तो इस बैच में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से या फिर बिल्कुल ही अगर मैं बात करूं प्री के हिसाब से या फिर बहुत ही लो लेवल से, मैं स्पार्टन्स बैच में पढ़ाता हूं। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम देते हैं हम ज्यादा, कंटेंट उसमें भी बेस्ट रखते हैं हम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुपर 100 में कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल या स्पार्टन्स में बहुत ज्यादा लो कंटेंट होता है, नहीं, कंटेंट बेस्ट होता है, बट एक स्पीड होती है पढ़ाने की, वो स्पार्टन्स में थोड़ी हम हल्की रखते हैं क्योंकि आराम से पढ़ाते हैं। क्योंकि ये मान के चलते हैं कि बच्चों को कुछ नहीं आता, बच्चों को ना तो एलसीएम निकालना आता, ना उनको फ्रैक्शन करने आते, कुछ नहीं आता उनको, ये मान के चलते हैं। तो इसकी टारगेट ऑडियंस आपको समझनी है कि टारगेट ऑडियंस वो है जिन्होंने सिलेबस कर रखा है बट स्टिल वो स्कोर नहीं कर पाते, उनके मैथ्स में लूप होल है। ठीक है, मेन मेन चीजें हैं वो नहीं उस पर कर पाते। देखो, बहुत सारी चीजें होती है जो मैक्सिमम लोगों को पहली बारी में समझ में आ जाती हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप पहली बारी में नहीं समझ पाते। ठीक है, पहली बारी में ना समझने की वजह से आपका वो वाला टॉपिक बहुत ही वीक चला जाता है। तो सुपर 100 स्पेशली उन लूप होल्स को भरने के लिए बनाया गया है। सबसे मुश्किल काम होता है उस चीज को भरना जो ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, तो जो भी इसमें बच्चे होते हैं सुपर 100 में, उनके पास पहले से ही काफी ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान इतना पर्याप्त नहीं होता कि उससे उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों को पता होता है कि यार इस बात से नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो इसलिए इस बैच का निर्माण हुआ था और इसी का इसका उद्देश्य भी वही है। तो वही बच्चे आए, आप समझ गए होंगे। अगर आप रिलेट कर रहे हो कि हाँ यार मेरा सिलेबस तो हो चुका है बट मैं स्कोर नहीं कर पाता, मैं लैग करता हूं, मेन मेन चीजें मेरे को दिक्कत कर जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को नहीं आ पाती, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बैच के लिए, इस बैच के लिए, कि कॉन्फिडेंस। जब आप मेंस में जाएंगे
तो आप इस चिंता में नहीं जाएंगे कि पेपर कैसा आएगा, आपको ये चिंता नहीं रहेगी, बल्कि आपके माइंड में ये रहेगा कि यार अच्छा लेवल आए तो ही बढ़िया है, हल्का लेवल आएगा तो बढ़िया है ही, थोड़ा सा एडवांस लेवल आ गया तो और ज्यादा बढ़िया है, और काफी अच्छा एडवांस आ गया तो आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे जब आप पेपर देने जाएंगे। ये हमारा टारगेट होता है, और उससे फायदा ये होता है कि बच्चे सिर्फ इसी में नहीं, जहां जहां पे वो हैं वहां पे कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं, बढ़िया रहता है। ठीक है, एक्सेसिबल मेंस 2023 तक है। ठीक है, ना तो हम इससे एक भी घंटे फालतू देते, लास्ट शिफ्ट में डिसेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ये ऐसे ही बोल रहे हैं, हर बार ऐसे बच्चे आते हैं हमारे बैच में जो बोलते हैं अरे नहीं नहीं करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कम पूरे साल में एक दो बैच इसलिए नहीं पढ़ाता कि आप लोग क्या करो, बैच ले लो और फिर अपने हिसाब से पढ़ो। आप अगर हमारे हिसाब से पढ़ सकते हो तभी आप हमारे पास आना, वरना इतने सारे टीचर है दुनिया में, आप वहां पढ़ सकते हो। मेरे पास आओ तो मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा कुछ महीने के लिए, जब तक मेंस नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ कोर्स तो मैथ्स का है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें और भी बताते हैं। ठीक है, वो हमारे बच्चे आपको बता देंगे कमेंट सेक्शन में क्या रहता है क्या नहीं रहता। ठीक है, अब क्वेरीज क्या होती है, मोड ऑफ कोर्स लाइव सेशन रहते हैं। ठीक है, लाइव सेशन का मतलब होता है कि मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइव ही पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो हम लाइव नहीं पढ़ाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई बोले कि हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ा दो लाइव, तो मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास पिछले 2-3 साल में एसएससी ने अच्छे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे होते तो मैं वो भी पढ़ाता। ठीक है, तो लाइव सेशन रहता है, क्लास की टाइमिंग 2:30 बजे है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, अब मेरे को आप ध्यान से सुनिए, ड्यूरेशन क्या चलती है इसकी। सुपर 100 एक मेंस बैच है, इसलिए मैं अभी आपका 1 अप्रैल से शुरू कर दूंगा, और 1 अप्रैल से कब तक क्लासेस रहेंगी सुपर 100 की, जिस दिन तक प्री की डेट अनाउंस होती है। जैसे ही प्री की डेट अनाउंस होगी उस दिन मैं आपकी क्लास रोक दूंगा, क्योंकि आपको प्री के लिए भरपूर टाइम दिया जाएगा कि भैया आप पढ़ो। और जैसे ही प्री खत्म हो जाएगा उसके 1-2 दिन बाद से ही क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएगी, और मेंस तक, मेंस से भी कुछ टाइम पहले, जैसे ही मेंस की डेट अनाउंस होती है उस टाइम पे तक रोक देते हैं हम। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। ठीक है, फिर से समझ लो कि क्लासेस अभी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी, और कब तक चलेंगी, जब तक प्री की डेट अनाउंस नहीं हो जाती, प्री एग्जाम की। और जैसी प्री की डेट अनाउंस हो जाएगी तो बच्चे फिर मैथ्स को इतना टाइम नहीं देना चाहते, उस टाइम पे हम रोक देंगे, और फिर आप अपने बाकी सारी चीज पे फुल डे दे सकते हो कुछ दिन तक। फिर आपका प्री का एग्जाम होगा, आप प्री एग्जाम दे लेना, जैसे ही प्री का एग्जाम हो जाएगा फिर हम दोबारा से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। कब तक क्लासेस होंगी, जब तक मेंस की डेट नहीं अनाउंस हो जाती। क्लियर है? ठीक है, एंड्रॉयड ऐप ही है। ठीक है, तो जो अमीर लोग हैं आईफोन वाले, उनके लिए नहीं है सहूलियत, एंड्रॉयड ऐप ही है हमारे पास। ठीक है, और वन डिवाइस वन पीस वन डिवाइस पॉलिसी होती है, डिवाइस चेंज नहीं होता। ठीक है, एंड्रॉइड फोन से टैबलेट पे चल जाएगा, एंड्रॉइड ही होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का रहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पीडीएफ हो गई, बायलिंगुअल रहती है। कोर्स की फीस मैंने चेंज नहीं करी। ठीक है, जो फीस थी वही फीस है, 2,000 रुपए, मतलब 1999। ठीक है, वन टाइम पेमेंट, नॉन रिफंडेबल। और यहां पे देखो आप, लास्ट डेट टू एनरोल 31 मार्च, क्योंकि 1 तारीख से एडमिशन स्टार्ट है। यहां पे स्टार इसलिए लगा है क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि बैच के हम ओपन करते हैं, ठीक है, लेकिन एडमिशन जल्दी भर जाते हैं तो बंद भी कर देते हैं, और कई बार ओपन करके भी रखते हैं। ठीक है, आप ऐप से परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा जाओ ऐप से परचेज कर लो, अटेंड कोर्स लिखा आ जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद 1 तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसमें आपको अपने आप दिख जाएगा, आप सिर्फ परचेज कर लीजिए ऐप से जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, अगर ऐप इंस्टॉल करते वक्त या फिर ऐसा लगता है कि हमने ये ऐप पहले भी डाली थी तो दोबारा डालते हुए लॉगिन नहीं हो पाएगा, तो आप एक नंबर दूंगा, उस पर बात कर लेना, वो लॉगिन करवा देंगे, फिर आप खरीद सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो कोई अलग तरीके से करना चाहता है, मैनुअल पेमेंट करना चाहता है, तो मैनुअल पेमेंट करने का भी तरीका है कि हम ऐप से नहीं कर पा रहे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन तरीके के कार्ड से, नेट बैंकिंग से नहीं कर पा रहे, कई लोगों को नहीं आती ये सब चीजें चलानी, तो उनके लिए कि आप या तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई नंबर दे रहा हूं मैं, आपको इस नंबर पे पेमेंट करा लेनी है, चाहे आप अपने से करवाएं, अपने भाई से कराओ, किसी से भी कराओ। ठीक है,
पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको लेना है या फिर ये नेट बैंकिंग है, पेमेंट करवा के पेमेंट का स्क्रीनशॉट कौन सा, जिसके अंदर डिटेल होती है, यूटीआर नंबर होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी होती है, वो वाला स्क्रीनशॉट आपको इस नंबर पे भेज देना है और वेट करनी है 31 तारीख तक। आपको सारी चीजें वो वहां से बता देंगे, कम्युनिकेट कर देंगे। जब आपने स्क्रीनशॉट भेज दिया आपको एक्सेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में बता रहा हूं, आप ऐसे एडमिशन ले सकते हैं इन शॉर्ट कि पेमेंट कर दो यूपीआई इस नंबर पर, स्क्रीनशॉट लो इस नंबर पर, सेम नंबर पर जिस पे पेमेंट करोगे उसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेजना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो व्हाट्सएप यूज नहीं करता, किसी और का व्हाट्सएप यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हो आप, ठीक है, ओके। या फिर 1-2 दिन के लिए व्हाट्सएप डाल लेना, क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आपकी महिला मित्र को पता चल भी जाएगा कि इसने दोबारा से व्हाट्सएप डाल लिया तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको एंड्रॉइड ऐप वगैरह सारा प्रोसेस मिल जाएगा, ठीक है। और कोई अगर क्वेरी है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा भी अगर क्वेरी है तो इस नंबर पे पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा यार, कोई भी कोर्स में ना, सिर्फ हमारा नहीं, ट्रस्ट का गेम होता है। अगर आप किसी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ट्रस्ट है इस बंदे पे कि हाँ ये फायदेमंद होगा, तभी आपको कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों के पीछे जब आप सोचते हो, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फीस 2000 रुपए है, मैं कहां से लाऊं, तो एसएससी ने इस बार आपको पता है कि इतनी इतनी दूर भेज दिया कि कहीं कहीं बच्चों के 5-5 हजार रुपए एक दिन में लग गए। 2000 तो मिनिमम उन्होंने खर्च करवाए, लेकिन आप गए ना, तो अपना थोड़ा आप इस चीज से उठो, ठीक है। आपकी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ये, ओके, तो थोड़ा सा कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊंगा रीजनिंग के लिए, मैंने इस बार वाले सुपरिटेंडेंट में क्या किया था, क्लास के बाद मैं हर रोज कुछ क्वेश्चंस करवाता था। इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं कुछ डेडिकेटेड सेशन दूंगा मेंस से पहले। कौन से टॉपिक के, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशनशिप, इनइक्वालिटी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये और कुछ सरप्राइजेस भी रहेंगे, वो हम डिस्क्लोज नहीं करते। बहुत सारी चीजें और भी होती हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि आपको अगर पहले बता देंगे तो आप उम्मीदें ज्यादा लगाओगे। तो जब आप बिना उम्मीद के आते हो, ठीक है, तो आपको जब चीज मिलती है तो आप उसको बहुत अच्छे से करते हो, ठीक है। तो इसलिए जितना ये बता रहे हैं इतना ही लिमिटेड मान के चलो, ठीक है। हो सकता है कि कोई भी सरप्राइज यही हो जाए कि मैं कुछ भी ना दूं, ठीक है। मेन टारगेट लेकिन हमारा आपका सिलेक्शन है, क्योंकि आप जितने ज्यादा सिलेक्शन होते हैं मेरे, उतना ज्यादा मेरे लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते हम। तो यही एक तरीका है एकमात्र अपने आप को पूरी दुनिया के सामने लाने का कि सिलेक्शन सबसे ज्यादा दिलवा दो, ठीक है। तो काफी टाइम से तो ये चल ही रहा है, आगे भी चलना चाहिए। मेहनती लड़के आना भाई, लड़के और लड़कियां, ठीक है। आई होप कि सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी और सारी चीजें मैंने बता दी है। मेहनत कर पाओ तो मोस्ट वेलकम है, और बहुत जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोगों का माइंड सेट पहले से ही है, लेकिन स्टिल टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कम है, इसीलिए बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो की आई है और कल की आई है, आज मैंने अनाउंसमेंट कर दी, तो आप समझ सकते हो क्योंकि टाइम कम है और मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आपका भी अपना भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा बस। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले 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 ले